अब मैं एक एक क्लास लांघते हुए 9वीं क्लास में आ चुकी थी। तब मैंने अपनी दीदी से कहा, दीदी मुझे एक हॉस्पिटल में ले चलिए, डॉक्टर से मेरा कंसल्ट कराए, मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे लड़के अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते बल्कि मुझे लड़कियाँ अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तब मेरी बहन ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है। दुनिया में हजारों लड़कियां ऐसी हैं जो लेस्बियन हैं, जो तुम्हारी तरह हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महिमा और आज मैं बताने वाली हूँ अपनी कहानी कि कैसे मैं एक लेस्बियन लड़की बनी और कैसे मैंने ये सब कुछ सहा। तो ज़्यादा बकवास न करते शुरू करता हूँ ये मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो महिमा की। अब मेरी उम्र 19 साल है और मैं एक लेस्बियन हूँ। जैसे जैसे मुझे अपनी इस खासियत का आभास हो रहा था और एक अजीब सा डर मुझे अपने शिकंजे में कस रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वक्त काफ़ी तेज़ी से बीत रहा था और मैं एक एक क्लास को लांघते हुए अब 9वीं क्लास में आ चुकी थी और अब जेहन में ये तस्वीर साफ हो चुकी थी और अब जेहन में ये मन में बैठ चुका था कि मुझे लड़के अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते बल्कि मेरे साथ ये सब उल्टा है, मैं लड़कियों को पसंद करती हूँ। कभी कभी मुझे ये एहसास होता है कि मैं बीमार हूँ, तब मैं अपनी बहन से मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती हूँ। तब मेरी बहन ने मुझे समझाया कि ये कोई गलत नहीं है, ना ही तुम बीमार हो, ये सब कुछ नॉर्मल है, बस वह कुछ अलग है। वह एक ऐसी लड़की नहीं है जिसे लड़कियां पसंद है, बल्कि इस दुनिया में हजारों लाखों लड़कियां ऐसी हैं जो लेस्बियन हैं। इसे LGBTQ समुदाय कहा जाता है। जैसे तुम लड़की हो और तुम्हारा आकर्षण भी लड़कियों की तरफ है तो तुम्हें लेस्बियन कहा जाएगा, तुम एक लेस्बियन हो। और उस टाइम पर मैं ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी क्योंकि उस टाइम पर मैं केवल 9th क्लास में थी। और सबसे डिफ़िकल्ट बात होती है किसी चीज़ को समझ पाना जब कोई रिलेशनशिप के ऊपर बात हो रही तो। और मुझे लगता है कि अपने जैसे पार्टनर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। एक लेस्बियन या फिर गे के लिए रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। कई बार किसी का पार्टनर ऐसा भी हो सकता है जिसने अपने जेंडर के बारे में किसी से बातें नहीं की होती कि उसे कौन पसंद है, या वो स्ट्रेट है, लेस्बियन या फिर गे है। इन रिलेशनशिप को दूसरों की नज़रों से बचाकर भी रखना होता है। और 3 साल पहले 2020 में लॉकडाउन भी लग गया था। जिस तरह हर किसी के साथ की ज़रूरत होती है उसी तरह मुझे भी महसूस हो रही थी और इस खोज को पूरा कर पाना आसान नहीं था। और इसलिए मैंने एक डेटिंग ऐप का सहारा लिया, डेटिंग ऐप की मदद ली, जिस वजह से मेरी खोज खत्म हो गई और मुझे अपने जैसी ही लड़की मिल गई जो लेस्बियन थी। और अपने पार्टनर से मिलना एक ऐसा एहसास था जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस मोमेंट को कि मैं उस मोमेंट पर क्या फील कर रही थी। सबसे पहले डेटिंग ऐप के जरिए हम दोनों ने टेक्स्ट पर बातें करना शुरू किया और उसके बाद हम दोनों ने वर्चुअली बातें करना शुरू किया, मोबाइल के जरिए बातें करना शुरू किया। और धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए कमिटेड हो गई। और एक टाइम के बाद मैंने उससे कन्फेस कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसने भी मुझसे मना नहीं किया, उसने भी हाँ कह दी और मुझे अपना लिया अपने। और मैंने उससे बहुत सारे पर्सन पूछे परंतु उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा मुझे अभी कुछ टाइम की ज़रूरत है, तो मैंने उसको टाइम दिया। और कुछ टाइम बाद उसने अपनी फीलिंग्स को मेरे साथ खुलकर शेयर किया। लॉकडाउन लग चुका था और मैं उससे मिलना चाहती थी और लॉकडाउन के चलते मैं बेवजह बाहर नहीं निकल सकती थी ताकि पुलिस वाले मुझे पकड़ ना लें। ऐसे में मैंने एक रास्ता बनाया। मेरी उस टाइम पर बड़ी बहन प्रेग्नेंट थी और मैं प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेकर बाहर निकली। अगर कोई पूछेगा तो मैं दिखा दूंगी कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। और इस तरह हमारी पहली मुलाकात हुई और आज हम दोनों एक साथ रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बल्कि हम बाकी कपल्स की तरह, जो नॉर्मल कपल्स होते हैं, हम उनकी तरह खुलकर जी नहीं सकते परंतु हमें छिप छिपा कर जीना पड़ता है। सबसे बड़ा रीज़न है कि हम दोनों ने अपने जेंडर को, अपनी खासियत अपने परिवार को नहीं बताई है कि हम दोनों कौन हैं। मेरी पार्टनर को डर है अगर वो अपने पेरेंट्स को ये सब बताएगी तो ना जाने अंजाम क्या होगा इस चीज़ का। क्योंकि हमारी कैटेगरी में, लेस्बियन की कैटेगरी में, अक्सर ये देखने को मिलता है और जो एक लड़की लड़की को पसंद करती है उसको गलत माना जाता है। और यही सब हेट्रोसेक्सुअल में भी देखने को मिलता है। और हमारे रिलेशनशिप को भी समाज ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, बेशक से हम अपने पार्टनर के कितने भी करीब रहते हों। और हम बाहर ये सब बातें नहीं कर पाते और अंत तक भी नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी दूसरे लोगों से शादी हो जाती है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, इस तरह की महिलाएं। मेरी तो राय है खुद की,
हमें अपने पार्टनर को समझने, उसके परिवार को बताने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए। कई बार हम ऐसा नहीं कर पाते, जिस वजह से हम उस पर प्रेशर बनाते हैं और फिर रिश्ता टूट जाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह हमारी लड़ाई है और खुद जीतना पड़ेगा। मुझे यकीन है हम अपने परिवार को आज नहीं कल बता देंगे। अगर वो नहीं माने तो हम उनको मना लेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव टू ऑल ऑफ यू।